जैसे कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज क्या होने वाला है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो टॉपिक को देखते हैं, और टॉपिक को देखने के साथ साथ आपको थोड़ा डिफिनेशन भी बता दिया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ हमारे टॉपिक के अनुसार जो दिया गया क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, 20 टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री का बताया गया है। ठीक, केमिस्ट्री का इतना 20 टॉपिक पढ़ लो, 70 नंबर आपका पक्का। देखो यहाँ बिलियन तथा बिलियन का प्रकार, बिलियन तथा बिलियन का प्रकार क्या होता है, बिलियन एक या दो जब समांगी मिश्रण, जब समांगी मिश्रण द्वारा मिलता है, ठीक, उसी को बोला जाता है। इसका प्रकार पूछ लिया जाएगा कि इसका प्रकार बताइए, इसका प्रकार है क्या। तो ठीक, अब हेरनी का नियम क्या है, हेरनी का नियम बताता है कि कोई भी निश्चित ताप पर, क्या है, कोई भी निश्चित ताप पर अगर कोई द्रव है, उस द्रव के विलयन में जो गैस उत्पन्न होते हैं, उस गैस का उत्पन्न क्या होते हैं, दूसरे दाब का क्या होता है, समानुपातिक होता है। ठीक, पूछेगा मोलरता क्या है, तो मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक, इसमें 1 केजी में उपस्थित, ठीक, 1 केजी में उपस्थित। ठीक, मोल प्रभाष अंश, ठीक, मोल प्रभाष तथा मोल अंश वही है, दोनों दोनों सेम है। ठीक, राउल्ट नियम पूछेगा, राउल्ट नियम है क्या, तो राउल्ट नियम को आपको पता होगा, जो वही है जो इसके मोल अंश के समानुपाती होगा, इसका इसका समानुपाती हो जाएगा। ठीक, मोल अंश का, इसी को बोला जाता है राउल्ट का नियम। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको पढ़ना है। यहाँ देखते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन है क्या, तो आदर्श विलयन वो होते हैं जो कि राउल्ट नियम का प्रयोग करते हैं, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं इसका अनादर्श विलयन में, जो इससे अनादर्श विलयन जो इससे कम होते हैं, लेकिन राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। कि राउल्ट नियम भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, क्या होता है, राउल्ट नियम का दो प्रकार होते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वो है जो कि क्या विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव ने इलेक्ट्रोड विभव को क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विद्युत श्रेणी, विद्युत श्रेणी। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि बताइए, समझ में आता है, घात को जोड़ दो कोटि निकल जाएगा। शून्य कोटि रिएक्शन, शून्य कोटि रिएक्शन, देख शून्य कोटि रिएक्शन क्या होते हैं, जो इसके घातकों को जोड़ने पर क्या आते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई घातक है, ठीक, इसको इसको जोड़ते हैं, भी होगा, इसको बोला, इसका बोलेगा घातक तो शून्य कोटि होगा, लेकिन इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, कितना होगा, 2 होगा, लेकिन हमेशा ज्यादा ये होता है। ठीक, जीरो ही शून्य कोटि में अगर पूछे तो शून्य कोटि में शून्य होगा, उसमें ज्यादा थोड़ी ना कुछ होगा। अब पढ़ेंगे नेन्थेनाइड तथा एक्टेनाइड, क्या है नेन्थेनाइड एक्टेनाइड, जो हम डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे क्या, नेन्थेनाइड और एक्टेनाइड। क्या कहते हैं, नेन्थेनाइड जो होते हैं जो परमाणु के चारों ओर किसके सक्रियण ऊर्जा के कारण से जुड़ा रहते हैं, उसी को बोला जाता है नेन्थेनाइड, और एक्टेनाइड को पढ़ना है। ठीक, H1 तथा H2, ठीक, H1 तथा H2 रिएक्शन क्या है, H1 तथा H2 रिएक्शन क्या होते हैं, देखो जब कोई रिएक्शन अगर करवाते हैं तो अब किस आधार पर हो रहा है ये रिएक्शन, इसी के बारे में ज्यादा एक दिन किसी दिन H1 तथा H2 के बारे रिएक्शन को लाएंगे। ठीक, और उससे इतना आसान भाषा में समझाएंगे कि आप देखते ही देखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको शायद नहीं दिख रही, यहाँ होगा 13 नंबर में क्लोरोफॉर्म होते हैं। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म क्या है, ठीक, क्लोरोफॉर्म शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, CH3 CH3 CH3, इसी को बोला था क्लोरोफॉर्म। इसको बोलेंगे बनाने की विधि बताओ, तो बनाने की विधि आपको बताना होगा। चौथा 14 नंबर में पूछा गया एथिल एल्कोहल तथा एथेनॉल, एथिल एल्कोहल तथा एथेनॉल को बताइए। ठीक, इसके बारे में पढ़ के सब टॉपिक के बारे में पढ़ना है इस चैनल में। IUPAC नाम आपको कोई भी दे दिया संकुल क्षेत्र में, आपसे पूछ लिया कि इसका IUPAC नाम बताओ, या दूसरे चेन में पूछ लिया कि आपको इसका ये बताओ कि IUPAC नाम बताओ, कोई भी चेन रहेगा इस तरह। ठीक, इस तरह रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ ये है क्या,
तो आपको बताना होगा कि इसका आईयूपीएसी नाम कैसे होता है। डाइथिल बनाने की विधि, डाइथिल, ठीक, डाइथिल बनाने की विधि आपको भी बताएंगे, सब बताएंगे चैनल में। आप इस चैनल में जुड़े रहिए, एकदम हर जीरो से क्या बना देंगे, हीरो बना देंगे आपको, ठीक। डाइथिल बनाने की विधि। और नाइट्रो बेंजीन क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए, नाइट्रो होना चाहिए, एनो। पूछता है नाइट्रो बेंजीन है क्या, नाइट्रो बेंजीन हम पढ़ेंगे एमीन में, पढ़ेंगे एमीन में, पढ़ेंगे नाइट्रो बेंजीन के बारे में, ठीक। डीएनए तथा आरएनए जो हम मोलिकुल बायोमोलिकुल में पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए है क्या, इसके कभी कभी अंतर भी पूछ ले जाते हैं, ठीक। आप पढ़ेंगे विटामिन, जो मोलिकुल बायोमोलिकुल में होते कुछ विटामिन होते हैं जो कि उसके बारे में जानना पड़ता है हमें। 20 नंबर है आपको नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक जितने भी नाइट्रो यौगिक है जो कि उससे चेन बना, कोई भी रिएक्शन बना, उसको आपको जानना होगा। नाइट्रोबेंजीन में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी यौगिक है तो उसमें यौगिक में NO2 रहेगा, नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसी तरह पूछता, ज्यादा कुछ नहीं पूछता। एक दिन और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट नाम वाला रिएक्शन लाएंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक। जैसे कि आपको पता, सब तो बता दिए, ठीक। आप शायद देख कर मत छोड़िए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करके इसको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िए कि, ठीक। इससे ज्यादा और नहीं आएगा, जितना हम बताएंगे उतने से ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो छोड़ना, ठीक। बस आज के लिए इतना ही है।